जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन नई खत्म हुई थी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। ऐसे में बहुत सारे स्टार प्रचारक जम्मू में आके कैंपेन कर रहे थे और उन्हीं में से एक थे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी रैली होनी थी बिश्नाह में, क्योंकि बिश्नाह ही एक वो ऐसा कस्बा था जहां से अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन ने तूल पकड़ा था। बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू करना था, उससे पहले उस समय के जो बड़े नेता मंच पर मौजूद थे उनमें से किसी के कान में इशारा करके कुछ बात कही। उसी समय स्टेज से एक आदमी ने अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव शमशेर सिंह मनहास जहां भी हो मंच पे आ जाएं। तुरंत शमशेर सिंह मनहास कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर मंच पे पहुंचते हैं और मोदी जी उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तब पता चलता है कि नरेंद्र मोदी शमशेर सिंह मनहास को बहुत नजदीकी से जानते हैं। आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और शमशेर सिंह मनहास हमें छोड़कर चले गए। हम जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शमशेर सिंह मनहास पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, मगर उनकी यादें इतनी सारी हैं कि शायद हमारा ये शो बहुत छोटा पड़ जाएगा उन्हें याद करने के लिए। आज मैं और मेरे साथी पवन जी उन्हीं की कुछ बातें करेंगे और ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज आपको बताएंगी जो हमारी भी उनके साथ यादें थी, क्योंकि हमने भी उन्हें बहुत नजदीकी से जाना, उनके साथ काम करने का मौका मिला बतौर पत्रकार। हमेशा से एक पॉलिटिशियन के साथ काम तो करना ही होता है, और जो दूसरी मेरी याद उनके साथ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर ये एक याद ऐसी थी जो ये बताती थी कि वो आरएसएस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, मगर कभी भी अपने बारे में या अपने काम के बारे में बहुत बताया नहीं करता थे। एक सादगी भरा जीवन, चाहे वो सांसद रहे या बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष, जीवन उनका सादा रहा। दो एग्जाम्पल्स मैं भी आपको बताऊंगा, मगर पहले पवन जी से। पवन जी, शमशेर सिंह मनहास जी की कोई ऐसी कहानी जो आप आज कैमरा पे बता रहे हो, जो आपके साथ उनकी नजदीकी रही है? देखिए, मैं उस समय प्रिंट में था, दैनिक जागरण में मैं काम करता था। उधमपुर में एक कार्यक्रम था, तो हम लोग गए हुए थे। मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, वो हमने प्रेस क्लब लगा दिया जी, जहां से गाड़ियों में गए। वहां पर हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो गए तो गाड़ी निकल गई। तो वहां पर शमशेर सिंह मनहास जी थे, मैं उनके पास चला गया, उनके पास बैठ गया। पहले भी मिलते थे, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इकट्ठे चलते हैं। ठीक, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। अब बातें हो रही है सियासत को लेकर, वो हमसे पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए, कैसे होता है, कौन कौन नेता जो है किस तरीके से आप उनको देखते हो। तो बड़ी सारी बातें हुई। तो जम्मू में उन्होंने मुझे उतार दिया। फिर उन्होंने कहा कि कल हम चाय पियेंगे इकट्ठे। कुछ बातें हमसे, मेरे साथ कुछ हुई, अरे इसके ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। तो दूसरे दिन तब भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कच्ची छावनी में होता था, तो हम वहां पर गए, वहां पर चाय वगैरह पी। तो एक बात मुझे अभी भी याद है कि वहां पर एक व्यक्ति आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसने कहा, मनहास साहब, मेरा एक काम था, तो वो मैंने सब लोगों के पास गया, तो कोई मानता ही नहीं, कोई बात सुनता ही नहीं। तो बीबी कुंडल जी हैं, आप एक बार उनको अगर फोन कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। जेन्युइन काम था, पर अच्छे व्यक्ति थे जो भी आए हुए थे। तो मुन्ना साहब ने फोन किया तो मैंने कहा भेज दीजिए, भेज दिया तो काम भी हो गया। मैंने कहा सर ये, कहता देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको देखना नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है। कहता इस व्यक्ति का मुझे ये 2-3 बार मुझे किरदार ही कोशिश, इसका मुझे किरदार पता है, इसका कितना बड़ा काम हो सकता है और क्या हो सकता है, मुझे पता है कि जेन्युइन काम होगा, और वो काम हो गया था। ऐसे बहुत से किस्से हैं। आप बहुत टूर किए, मैंने उनके साथ बहुत टूर की है, रजौरी पुंछ का भी मैंने टूर। 2 किस्से मैं आपको बताता हूं जो उनकी सादगी को
बताते हैं और वाकई में ये पता चलेगा कि वो कितने सादे व्यक्ति थे। एक ये किस्सा था अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन का ही, एजिटेशन चल रही थी और बहुत सारा, क्योंकि पुलिस का प्रेशर रहता था उस समय, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर होता था और हमें भी कवर करने जाने के लिए बहुत बार शॉर्टकट रास्तों से निकलना पड़ता था। मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था और बीजेपी बीट और एजिटेशन भी कवर कर रहे थे। कच्ची छावनी से हम निकले और गांधीनगर में एक छोटी सी सभा थी किसी पार्क में, और वहां पर सभा पर शमशेर सिंह मनहास जी को बुलाया हुआ था मुख्य वक्ता के रूप पर। हम कच्ची छावनी से निकले और हम गांधीनगर पहुंच गए। शमशेर सिंह मनहास जी का इंतजार होने लगा, लगातार उन्हें लोग कॉल कर रहे थे कि आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे नहीं। इतने में मेरे साथ एक और साथी पत्रकार थे, उन्होंने मनहास जी के नंबर पे फोन किया कि यहाँ सभी आपका इंतजार कर रहे हैं और शायद अचानक से फिर पुलिस आ जाए और सबको यहाँ से तितर बितर होना पड़े, तो अब तुरंत आइए, जो भी एड्रेस करना है करिए। वो वापस फोन पे ये बोलते हैं कि मैं विक्रम चौक में खड़ा हूं, मैं अपने स्कूटर पे आ रहा था, पेट्रोल खत्म हो गया। और उस समय पेट्रोल पंप बंद हुआ करते थे। आप खुद सोचिए, बीजेपी के कर्मठ नेता, बड़े नेता, महासचिव थे और अपने स्कूटर से, मुझे याद है हरे रंग का चेतक स्कूटर उनके पास हुआ करता था, और फिर उन्हें कोई गया और लेकर आया। एक दूसरा और मुझे आज उनकी याद है, अशोक खजूरिया बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उसके बाद शमशेर सिंह मनहास को प्रेसिडेंट चुना गया था पार्टी का। जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे नेता इस बात में उनके खिलाफ थे कि उन्हें क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया। वो बहुत प्रमुख वक्ता नहीं थे, बोलते कम थे, बहुत कम शब्दों में, और बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे कार्यकर्ताओं में, मगर बहुत निष्ठा के साथ बीजेपी के एक सच्चे जो है वो थे और समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम करते थे, लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा था। खैर वो बन गए। एक दिन अचानक से उन्हें अपने घर से, पलोड़ा से कहीं निकलना था बहुत जरूरी, और उनकी गाड़ी, जो ऑफिशियल गाड़ी उनको उस समय मिली हुई थी, शायद स्कॉर्पियो या बोलेरो, वो पहुंची नहीं थी। तो उनके साथ जो स्कॉट की गाड़ी चलती थी जिप्सी, वो उसी के फ्रंट सीट के बैठ के वहां निकल गए। तो किसी ने कहा कि ये तो स्कॉट की गाड़ी है, तो उन्होंने बोला आज तो फिर भी ठीक है, मैं तो लोगों के स्कूटर के पीछे बैठ के भी चला जाता हूँ। तो ये सादगी भरा जीवन शमशेर सिंह मनहास ने जिया, और आज छोटा सा नेता भी होता है, अपने साथ 2 PSOs लेकर चलता है, गाड़ी पर बत्ती चाहिए इसमें एक चीज ऐसा जीवन था शमशेर सिंह मनहास का। सरल स्वभाव था, लेकिन कई बार गुस्सा भी करते थे, गुस्से वाले थे, बिल्कुल गुस्से वाले थे। 2008 का ही जो आंदोलन था, मुझे पता है, परेड से जब सब लोग वहां पर हंगामा हो रहा था निकले थे, तो उसके बाद दूसरे दिन जब पुलिस धरपकड़ करना शुरू हो गई बिश्नाह वाला इंसिडेंट होने के बाद, तो मुझे पता है कि इनको पकड़ा हुआ था पीछे एक सीनियर अधिकारी, रिटायर हो चुके हैं, तो ये गुस्से में आ गए थे, हाथापाई पे बात आ गई थी, मतलब इन्होंने हाथ मार दिया था, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, लाठियां थी बीच में, तो उसके ऊपर हाथ, उसके ऊपर इन्होंने जंप करके फिर से दूसरी बार उनको मारने, कहना तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की, और ये हमारा जेन्युइन काज है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और तुम लोग सरकार के प्रेशर में ये कर रहे हो। उस समय जो रूप था वो अलग था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत थी। खास करके 2008 के आंदोलन में मनहास का जो रोल था, जानीपुर, पलौड़ा, इस इलाकों में जो एजिटेशन हुई थी, जो बंद हुआ था, वही कारण था कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, ईमानदारी, और आपको पता होगा, शायद बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, मुझे जहां तक ज्ञात है, जब भी नीतियां बनाई जाती थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनको प्रेफरेंस मिलती थी, इनके विचार लेकर, क्योंकि इन्हें नीति निर्माण के कार्य में इस्तेमाल किया जाता था, सेंटर में भी और जम्मू कश्मीर में भी, और उसी का फल मिला कि इनको 2015 में राज्यसभा में भेजा गया। और राज्यसभा इनको वो भेजा गया कि 6 साल के टेन्योर के लिए, लंबा समय इन्होंने बिताया, 2021 तक ये राज्यसभा सांसद रहे। और बड़ी बात थी, कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट थे, बीकॉम और एमकॉम तक की पढ़ाई की हुई थी। 4 जनवरी 1960 को पैदा हुए शमशेर सिंह मनहास शुरू से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे। आखिरी किस्सा मैं आपको सुनाऊं जो मेरा इनके साथ हुआ, शायद वो एक सफर का था। मैं दिल्ली से जम्मू आ रहा था, करीबन 2019 की बात होगी। ये राज्यसभा सांसद से, पार्लियामेंट खत्म हुई थी, आखिरी दिन था, और आखिरी दिन ये इनको जम्मू आना था। सर्दी के दिन थे, बहुत सारा कोहरा था, इसलिए फ्लाइट्स भी डिले हो रही थी, ट्रेन भी। मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मैंने भी किसी को बोलकर एक टिकट करवाई जी। हम 2 पत्रकार थे और एक ही सीट हमें आरएसी में मिली। अचानक जुगल जी और शमशेर जी हमें प्लेटफॉर्म पर मिल गए, गपशप चलने लगी। जुगल जी ने कहा आइए, हमारी फर्स्ट क्लास में एक सीट रिजर्व है, वहां बैठते हैं। हम वहां बैठ गए। अचानक से शमशेर सिंह मनहास अंदर आते हैं, खुद से अपना ब्रीफकेस पकड़ा हुआ, और ये बोलने लगे
कि जुगल जी मेरी भी सीट एक ही हुई है, अब मेरा पीएसओ वगैरह है तो उनको कहीं आगे पीछे भेज देते हैं, मैं आप ही के साथ एक ही सीट पे बैठकर जम्मू चला जाऊंगा। उसके बाद सूप मंगाया, सूप पीना शुरू हुआ, हमें भी इन्होंने ऑफर कर लिया अपने साथ बैठने के लिए। करीबन 3-4 घंटे तक मैं इनके साथ बैठा रहा। अंबाला आया तो हमें भी लगा कि अब सोने का समय है, हम अपनी सीट पर चले गए। जब सुबह जम्मू उतरे तो पता चला कि जुगल जी और शमशेर जी एक ही सीट पर बैठकर जम्मू आए, और ये सांसद थे दोनों। ऐसी सादगी शायद आज के युवा नेताओं में बहुत कम देखने को मिलेगी, मगर सीखना चाहिए ऐसे जीवन से जिन्होंने अपना जीवन समाज को दे दिया। 65 वर्ष कोई बहुत आयु नहीं होती जाने के लिए। अभी कुछ देर से बीमार थे, अभी चले गए, वो आखिरी सफर था। पिछले 6 महीने से थोड़ी ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि शुगर इनको पहले से थी। लिवर की प्रॉब्लम 6 महीने से हुई। एम्स में लगातार इलाज भी करवा रहे थे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी मैं इनसे मिला था, पलौड़ा में एक कार्यक्रम था तो हम गए थे, तब ये घर आए हुए थे तो शाल ओढ़ा हुआ था, तो अपनी गली से निकल रहे थे तो उन्होंने चाय के लिए बड़ा वो किया कि आप चलिए चाय पी के जाते हैं। मैं क्या नहीं, तो हम बाहर ही 10 मिनट खड़े रहे थे। तब ये नया नया यहाँ पर वो चल रहा था सरकार का, इलेक्शन के है ना, इलेक्शन के लास्ट फेज थे, तो पूछ रहे थे क्या क्या होगा क्या नहीं। तो वो बड़ी बातें साथें हमारी हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था, कहते यार थोड़ी प्रॉब्लम है, शुगर जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही, और लिवर और शुगर की प्रॉब्लम थी दोनों। और आप देखिए इलाज करवाते करवाते मीठा बोलने वाले शमशेर सिंह मनहास को आखिर मीठे की वजह से होने वाली डायबिटीज ही ले गई, ये भी कह सकते हैं, या क्या उनको दिक्कत थी, लीवर की कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। मगर कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा जीवन, और जो हमने आपको कहानियां बताई हैं ये हमारे साथ उनके अनुभव थे, हमारे साथ उनके एक्सपीरियंसेस थे जो हमने आपको शेयर किए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग उनको बहुत करीबी से जानते हैं वो जानते होंगे कि जो हमने आपको बताया वो इसी तरह के, इसी स्वभाव के व्यक्ति थे। जितना हो सके हमारे इस शो को शेयर करिए ताकि आप भी जान पाएं कैसे थे शमशेर सिंह मनहास, सम अनटोल्ड स्टोरीज। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।